स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। हाँ तो मानवी बढ़िया। क्या रिया मलिक की मौत आपकी आंखों के सामने हुई? क्या आपने खुद अपनी आंखों से उन्हें उस पहाड़ी से नीचे गिरते हुए देखा? जी हाँ। पर कैसे कैसे अचानक रिया मलिक उस पहाड़ी से नीचे गिर पड़ी? आपने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा प्लीज अदालत को बताइए। मानवी बढ़िया, बताइए। मैं विराट और दी उस दिन रात को जीजू को ढूंढते हुए रिया नीचे गिर गई। तो आपके कहने का मतलब यह है कि जब आप घटनास्थल पर पहुंची तो वहां पहले से ही वीरेन और रिया में कुछ नोकझोंक चल रही थी, इससे पहले कि आप उन तक पहुंचती और उनसे कुछ कहती वहां से गिर पड़ी क्योंकि वीरेन ने उसे धक्का मारा। Is that so? हाँ। अरे तुम लोग कहाँ रह गए थे? विराट वो दी अंदर संभव से बात कर रही थी। मिसेस जीविका जी, जब आपके पति ने आपका कबूल कर लिया है गुनाह, तो फिर वो आप सच के नहीं बोल रहे हैं, झूठ के बोल रहे हैं? जल्दी बताइए। बोलिए मिसेस वजीरा, क्या वो अपनी सजा कम करने या माफ करने के लिए अदालत को जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं? कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है कि वो रिया मलिक की तस्वीर को पहचानने से इनकार कर रहे हैं? बताइए आप। बताइए जीविका जी, कुछ तो जवाब दीजिए। देखिए प्लीज थोड़ा सही दीजिए, जाने दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी प्लीज, जाने दीजिए। विराट जी, आप ही क्यों नहीं बता रहे थे? आपके भाई ने रिया मलिक की पहचान के ऊपर जो सवाल खड़े करे, उसके केस में एक नया ट्विस्ट आ गया। वो कहाँ तक सच बोल रहे हैं, बताइए। देखिए प्लीज, हमें कोई आंसर नहीं देना, ओके? प्लीज हमें जाने दीजिए, ओके? प्लीज प्लीज हमें जवाब दीजिए कि आखिर वीरेन वडेरा इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं? मेरे जीजू कभी किसी से झूठ नहीं बोलते, समझ गए ना? वो बस इस वक्त सदमे में, इस वजह से। मन्नू, क्या बोल रही है तू? वीरेन जी सदमे में है, इसलिए वो रिया को पहचानने में भूल कर है। तू बोल क्या रही है? अरे हाँ, तुम भी संभव की तरह यही सोचती है ना कि वीरेन जी के दिमाग की हालत खराब हो गई है। कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। देखिए प्लीज आप घर चलिए, अभी यहाँ खड़े रह के ऐसे क्या मन? एक बात कान खोल के सुन, मेरे पति झूठे नहीं है, समझी? हाँ वो सदमे में है, लेकिन इतने भी नहीं कि वो अपने दिमागी हालत पे काबू ना रख सके, रिया को पहचानने से मना करे। समझी तू? दिमाग तो तेरा खराब है। और आइंदा तूने मेरे पति के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला ना तो तू देख। अभी प्लीज खड़े मत करते, प्लीज अपना कैमरा बंद कीजिए, प्लीज। सॉरी, अपना कैमरा बंद कीजिए, कहा ना प्लीज। हमें जाने दीजिए। जवाब तो देके जाइए। आई एम सॉरी मैम, प्लीज, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं अपने पति की उम्र कैद की सजा को होते देख जीविका वडेरा अपनी बहन पर भड़क उठी। एक बात कान खोल के सुन, मेरे पति झूठे नहीं है, समझी? अभी प्लीज अपना कैमरा बंद कीजिए, प्लीज प्लीज, ऑफ योर कैमरा प्लीज। अभी चलिए। आइंदा से तूने कोई अनाप शनाप बोला ना वीरेन जी के बारे में, छोड़ूंगी नहीं तुझे। प्लीज कैमरा वाले। वकीलों के खानदान में भी इस केस को लेकर है मतभेद। वीरेन वडेरा को इस केस में फंसने से हर तरफ मतभेद का है तूफान। पूरे देश में इस केस को लेकर है चर्चा। सबको है कोर्ट के फैसले का इंतजार। इन लोगों को तो बस एक पॉइंट मिलना चाहिए, हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। स्वामी बेटा, हमें इन्हें मौका नहीं देना चाहिए था। जीविका को प्रेस वालों के सामने मानवी पर नहीं बरसना चाहिए था। अगर उसे डांटना ही था तो घर आके डांट लेती, लेकिन सबके सामने। जीविका को इतनी समझ तो होनी चाहिए ना। बाबूजी, आजकल उसे होश ही कहाँ रहता है। जब से हादसा हुआ है वो तो अपनी सुध-बुध खो बैठी है, बस किसी भी तरह अपने पति को बचाना चाहती है। वैसे भी आज जो कोर्ट में हुआ उस सब से मेरा ही सर चकराने लगा। मैं उसे क्या दोष दूं? ऊपर से मानवी को उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी कि वीरेन ने शायद किसी सदमे की वजह से। मानवी जीविका को समझाने की कोशिश कर रही थी बहू। मुझे जीविका का रवैया अच्छा नहीं लगा। बाबूजी आप परेशान मत होइए, हम जीविका को समझाएंगे
कि वो आइंदा ऐसा कुछ ना करे। मुझे तो वीरेन की फिक्र हो रही है। इंदर, तुम्हें क्या लगता है वीरेन इस केस से रिहा होगा कि नहीं? कोई तो रास्ता होगा इंदर। अभी अगर विराट और मानवी अपना बयान बदल दें और ये कह दें कि उस रात पहाड़ी पे उन्होंने कुछ नहीं देखा, तो डेफिनेटली इस केस को लड़ने में आसानी होगी। हाँ तो ठीक है ना, वीरेन की जान बचाने के लिए विराट और मानवी बोल ही सकते हैं इंदर। वो जरूर इस बात के लिए नहीं बाबू, विराट और मानवी ने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा वो अदालत में वही बयान देंगे। कोई भी उन्हें बयान बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा। मुझे माफ कीजिए बाबूजी, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, पर इस बार मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कह रहा है, एक माँ का दिल कह रहा है। क्यों आखिर क्यों दी मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है? आखिर मेरा गुनाह ही क्या है? इतना ही ना कि उस रात मेरे जीजू को काश ये कड़वा सच देखने से पहले बयान दी हुई होती। मेरे साथ ही कोई हादसा हो गया होता, ये हादसा होने से पहले। अपने आप को कोसना बंद करो मानवी। बेटा, अपने बारे में ऐसा बुरा ख्याल नहीं लाते। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी मानवी। मानवी, मैं तुम्हारे पास एक फरियाद लेकर आई हूं। मैं जानती हूं कि मैं जो कहने जा रही हूं शायद वो सही नहीं है, लेकिन जब एक माँ को अपने बेटे का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा हो, उससे जिंदगी भर बिछड़ने का गम सता रहा हो, तो वो माँ सही गलत का फर्क भूल जाती है। वो बस अपने बच्चे को मुश्किल से बाहर निकलना चाहती है। इसलिए मैं तुमसे विनती करने आई हूं, प्लीज उस रात तुमने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा उसके बारे में अदालत में मत बताना। तुम कह देना तुम कहीं और देख रही थी। प्लीज ये कहना कि तुमने वीरेन को रिया को धक्का देते हुए नहीं देखा है। प्लीज मानवी, प्लीज प्लीज मेरी खातिर, इस घर की खुशी की खातिर मानवी, तुम ऐसा करोगी ना? हमारे वीरेन को हमसे दूर नहीं होने दोगी ना मानवी? उसकी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे कटते नहीं देख सकती मैं। तुम ऐसा करोगी ना मानवी? प्लीज। मानवी, क्या हुआ बेटा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कहीं मेरी बात तुम्हें ठीक है, अब मैं और तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करना, लेकिन एक बार फिर कहूंगी, प्लीज सिर्फ एक बार कोर्ट में गवाही देने से पहले अपने दिल की बात जरूर सुनना। फिर तुम्हें जो लगे, जो ठीक लगे वही करना।
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मिस्टर जगदीश शर्मा जो रिया मलिक मर्डर केस में स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अचानक उनके पिता के निधन होने की वजह से वो आज नहीं आ सके। उनकी जगह मैं श्यामलाल खुराना स्टेट की तरफ से इस केस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अदालत के परमिशन से सबसे पहले मैं इस केस से जुड़े उन चंद गवाहों को पेश करना चाहूंगा जो उस वक्त, मेरा मतलब रिया मलिक की मौत के वक्त पहाड़ी पर मौजूद थे और जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मिला तो सबसे पहले मैं मिस्टर विराट वधेरा को इस विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहता हूं। मिलाट, इजाजत है। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। हाँ तो मिस्टर विराट वधेरा, अदालत को बताइए कि उस दिन आपने क्या देखा। योर ऑनर, उस दिन जो भी मैंने देखा That's all, Milord. अब आप जा सकते हैं। लॉर्ड, अब मैं मिसेज जीविका वधेरा को इस विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मिसेज जीविका वधेरा, अदालत को बताइए कि उस दिन जब आप अपनी बहन और विराट वधेरा के साथ उस पहाड़ी पर पहुंची तो क्या देखा आपने। जज साहब, उस रात मैं, विराट और मानवी वीरेन जी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे और पीछा करते करते हम पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। वहां देखा एक लड़की पहाड़ी के किनारे खड़ी थी और चिल्ला रही थी। वीरेन जी ने अपना हाथ बढ़ाया उन्हें मदद करने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से शायद उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गए। मुझे पता है मेरे पति ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं अपने आखिरी गवाह मानवी वधेरा को इस विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहूंगा, जो वारदात के वक्त अपने पति विराट वधेरा और अपनी बहन जीविका के साथ वहीं मौजूद थी। जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। हाँ तो मानवी वधेरा, क्या रिया मलिक की मौत आपकी आंखों के सामने हुई? क्या आपने खुद अपनी आंखों से उन्हें उस पहाड़ी से नीचे गिरते हुए देखा? जी हाँ। पर कैसे?
कैसे अचानक रिया मलिक उस पहाड़ी से नीचे गिर पड़ी? आपने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा प्लीज अदालत को बताइए। मानवी वडेरा बताइए। मैं विराट और दी उस दिन रात को जीजू को ढूंढते हुए रिया नीचे गिर गई। तो आपके कहने का मतलब यह है कि जब आप घटनास्थल पर पहुंची तो वहां पहले से ही वीरेन और रिया में कुछ नोकझोंक चल रही थी, इससे पहले कि आप उन तक पहुंचती और उनसे कुछ कहती वहां से गिर पड़ी क्योंकि वीरेन ने उसे धक्का मारा। इज दैट सो? हाँ। थैंक यू मनोज। एक और सवाल सिस्टम, उस रात उस खाई में जिस औरत को आपने गिरते हुए देखा, क्या यह तस्वीर उसी औरत की? देखिए, ये पहचान करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उस रात बहुत अंधेरा था और मैं, दी और विराट काफ़ी डिस्टेंस पे खड़े थे और जिसकी वजह से जो औरत खाई में गिरी, मैं उसकी शक्ल ठीक से देख नहीं पाई। ठीक है मानवी जी, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।